गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 2 दिन का ब्रेक आप लोगों को मिला। आई होप बहुत एंजॉय किया होगा, ठीक है। लेकिन एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अपने टॉपिक को अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के बारे में बताया था कि जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो उस समय वो सभी मिलकर अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन के कारण होने वाले प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर के द्वारा उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया था, उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री क्या होती है वो बताया था, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया था। आई होप सभी ने किया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में से एक क्वेश्चन 6 और 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। एक्चुअल में जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैप्टर में से जरूर बनते हैं। उसमें आपसे जनरली 3 चीजें पूछी जाती है: रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, या फिर आपसे जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो अब हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं कि जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हो, कैपिटल अकाउंट भी बनाना हो, बैलेंस शीट भी बनानी हो, और इवन अगर जर्नल पूछी जाए तो जर्नल भी बनानी है। तो देखो, हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 49 तक किया था। अब इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 50, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या कहा गया है कि फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना who were sharing profit in the ratio of 2/3 and 1/3 as on 31st of March 2017। दो पार्टनर है अनुराग और भावना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 2/3 और 1/3 है, और उनकी बैलेंस शीट आपके पास गिवन है। आगे कह रहे हैं कि on 1st of April 2017 they agreed to admit Monica into partnership on the following terms। उन्होंने मोनिका को पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया। नीचे कुछ कंडीशंस है, रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, रीअसेसमेंट के रिगार्डिंग, गुडविल के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट दी गई है, और इसके बाद लास्ट में आपसे कह रहे हैं कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो देखो, इस क्वेश्चन में लगभग सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली गई है। आपसे जर्नल भी पूछ लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूछ लिया, कैपिटल अकाउंट भी पूछ लिया, बैलेंस शीट भी पूछ ली, ठीक है। हम पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन देखो, पलसन में मैंने आपको क्या सिखाया था? पलसन में मैंने बताया था कि सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्री बना लो, लेजर पोस्टिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। +2 में हम अपोजिट चलते हैं। अगर हमें लेजर अकाउंट बनाने आते हैं तो जर्नल एंट्री बनानी बहुत आसान है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। जो अकाउंट्स बनाने के लिए आपसे कहा गया है वो बनाएंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में आप लोग जर्नल एंट्री का छोड़ दीजिए स्पेस, लगभग 1 से 1.5 पेज का। सबसे पहला आप जो अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट particulars, amount, particulars, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपने फॉर्मेट बना लिया। अब सबसे पहले एक एक कंडीशन को पढ़ते जाइए, कौन सा पॉइंट रिवैल्यूएशन से बिलोंग करता है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में कह रहा है कि मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर्स इन प्रॉफिट। भाई, मोनिका नाम से जो नई पार्टनर इंक्लूड हुई है फर्म में, उसको फर्म के प्रॉफिट में 1/3 शेयर दिया जाएगा। एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। वो 15,000 रुपए कैपिटल के लेकर आएगी और 6,000 रुपए गुडविल के लेकर आएगी। मोनिका जो नए पार्टनर है वो कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ रही है। तो देखो, इस चीज का रिवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों ने इसका केस पढ़ा हुआ है। क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। इसका रिवैल्यूएशन पे कोई लेना देना नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। सेकंड, that the value of plant stock and plant and machine was to be reduced by 10%।
देखो ये कह रहा है कि जो स्टॉक है और जो प्लांट एंड मशीन है उन दोनों की वैल्यू को 10% रिड्यूस करना है। अब आपकी बैलेंस शीट में स्टॉक 20,000 रुपीज का दिखा रखा है, वी हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10%। तो 20,000 का 10% 2,000 रुपीज होता है। तो यहाँ पे हमें स्टॉक के प्राइस को 2,000 रुपीज रिड्यूस करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट रिवैल्यू, क्योंकि लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में स्टॉक को कितना रिड्यूस कर दोगे, 2,000। इसी प्रकार प्लांट एंड मशीन वाज टू बी रिड्यूस बाय 10%। प्लांट एंड मशीन को भी 10% रिड्यूस करना है। 35,000 के प्लांट एंड मशीन है, इसका 10%, तो ये भी लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीन को कितना अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा, 3,500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको गिवन है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि दैट ए प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको अपने डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके डेटर्स में से 5% डेटर्स ऐसे हैं जो पेमेंट करने से मना कर सकते हैं। टोटल डेटर्स हमारे पास कितने के हैं, टोटल डेटर्स हमारे पास दिखा रखा है 9700 के, ऑलरेडी कोई प्रोविजन बना हुआ नहीं है। अब 9700 का 5%, 9700 का 5% होता है 485 रुपीज। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके 5% डेटर्स डूब सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रोविजन बनाना है। तो यहां पे हम बनाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितने का प्रोविजन बनेगा, 485 रुपीज का। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। इसके बाद ये कहता है कि जो बिल्डिंग है उसको आपको 20% एप्रिशिएट करना है, बड़ा एप्रिशिएट मींस इंक्रीज करना, बढ़ाना। आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखाई हुई है 50,000 की, 50,000 का 20% 10,000, इट मींस यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय 10,000। अब 10,000 इंक्रीज करोगे आपके लिए प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में यहां पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग के प्राइस को आपको कितना इंक्रीज करना है, 10,000 रुपीज इंक्रीज करना, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नोट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। देखो ये कह रहा है कि 1400 रुपीज के इन्वेस्टमेंट ऐसे थे जिनको आपने बुक्स में नहीं दिखा रखा, वर टू बी टेकन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट। इनको अब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है, यानी कि 1400 के इन्वेस्टमेंट ऐसे थे जिनको आपने अपनी बैलेंस शीट में अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब उनको रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आर नाउ टू बी रिकॉर्डेड। भाई जो इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक तरीके से नील थे, आपने उनकी वैल्यू बुक्स में नहीं दिखा रखी थी, उनको आप दिखाना है, तो वो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो उसे कहां दिखाओगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के प्राइस आपको 1400 रुपीज इंक्रीज करने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल के अमाउंट को विथड्रॉ कर लिया। तो देखो जो इसके कहने का मतलब है कि जो नए पार्टनर के द्वारा गुडविल के 6,000 रुपीज लेकर आए गए थे, उस पैसे को ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ कर लिया, तो उसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले पार्टनर पैसा लाया, फिर उसके बाद ओल्ड पार्टनर ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड पार्टनर ने उसको विथड्रॉ किया, तो फर्म में उसका कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता। जो भी इफेक्ट होता है वो पार्टनर की कैपिटल पे होता है, फर्म के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो आप इसको रिवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे, क्लियर। इसके अलावा और कोई पॉइंट गिवन नहीं है। अब बोथ साइड का टोटल कीजिए, दोनों साइड में। इस साइड आ रहा है 11,400, इस साइड आ रहा है 5,985। 11,400 में से 5,985 को लेस करेंगे, कितना डिफरेंस बचेगा, तो बेटा ये डिफरेंस बच रहा है 5,450। 5,450 से क्रेडिट साइड जाता है, इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट है,
और इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? ओल्ड पार्टनर अनुराग और भावना का, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2/3 और 1/3। तो आप यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अनुराग एंड भावना। तो बेटा 5415 रुपीज के प्रॉफिट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2:1 में, तो 3610 अनुराग को, 1805 भावना को। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा हो गया? 5415। टोटल यहाँ पे करेंगे 11,400। ठीक है, दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सिंपल होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। लगभग किसी भी क्वेश्चन में 3 मार्क्स तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के होते हैं। एक एक एंट्री को अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लोगे, कम से कम हम 100 से 150 क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट के करेंगे, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कि 3 मार्क्स तो हर एक क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के श्योर 100% मिलते हैं। ठीक, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद दूसरा अकाउंट जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पहले तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट 3 पार्टनर है, अनुराग, भावना एंड मोनिका। डेट का कॉलम अब यहां पे नहीं बनाना, यहां पे पर्टिकुलर्स अनुराग, भावना, मोनिका, फिर पर्टिकुलर्स अनुराग, भावना, मोनिका, अनुराग, भावना, मोनिका। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स। अब इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाइए। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है उनको ट्रांसफर करो, फिर रिवैल्यूएशन करो, फिर नीचे एडजस्टमेंट वाले आइटम्स पे आओ। तो देखो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, अनुराग और भावना की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 30,000 और 20,000। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अनुराग्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 30,000, भावना's कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 20,000। फिलहाल मोनिका की कैपिटल का बैलेंस नहीं था। अब आप ये देखो कि आपकी बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है जिसको पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करना हो, तो क्रेडिटर नहीं, कैपिटल नहीं, एसेट साइड में कैश, डेटर, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, कोई भी ऐसे फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल, रिजर्व वगैरह का बैलेंस नहीं है जिसको आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना। ठीक, उसके बाद आइए रिवैल्यूएशन पे। भाई सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम चेक कर लिए, कोई आइटम नहीं बच रहा। फिर आइए रिवैल्यूएशन पे। तो रिवैल्यूएशन से केवल क्या हुआ था? प्रॉफिट जो कैपिटल में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से अनुराग की कैपिटल में 3,610, भावना की कैपिटल में 1,805। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। ठीक, इसके बाद अब आइए एडजस्टमेंट पे। तो देखो एडजस्टमेंट में सबसे पहले कह रहा था कि मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर्स इन प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। मोनिका 15,000 रुपए कैपिटल के ला रही है। अब आप ये देखो कि पहले मोनिका ने 15,000 रुपए कैपिटल के दिए, उसकी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक। अब आपकी बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन में केवल कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो आप लोग जो एंट्री करोगे वो कैश के थ्रू करोगे। अगर बैंक बैलेंस होता तो बैंक के थ्रू करते, और दोनों होते तो फिर आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते थे। फिलहाल इस क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है। अब नई पार्टनर मोनिका आ रही है, वो कैश में कैपिटल लेकर आ रही है, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका's कैपिटल। मोनिका की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बाय कैश। कैपिटल के कितने लेकर आ रही है? 15,000। इसी प्रकार मोनिका 6,000 रुपीज किसके लेकर आ रही है? गुडविल के लेकर आ रही है। अच्छा, मोनिका के द्वारा जो गुडविल का पैसा दिया जाएगा उस पे किसका राइट होगा? नो डाउट ओल्ड पार्टनर का।
कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो, जो कि कितना है? तो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ था 2/3 और 1/3। नई पार्टनर आ रही है मोनिका, जिसका हिस्सा कितना है? 1/3। इसके अलावा रेशो के बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे ये चीजें काम आएंगी। मैंने आपको बताया था कि अगर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ, नए पार्टनर का नया रेशो, और किसी भी प्रकार के सैक्रिफाइस गेन वगैरह के बारे में कुछ ना कहा जाए, तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही उनका सैक्रिफाइस रेशो का। तो इसका मतलब मोनिका जो गुडविल के पैसे लेकर आएगी, उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो, जो कि उनका सैक्रिफाइस रेशो का, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मोनिका ने 6000 रुपए गुडविल के दिए, उसकी एंट्री पहले वो गुडविल लाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा इस एंट्री से। फिर अगली एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल। तो दोनों की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड में आप लोग क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब गुडविल के टोटल 6000 है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना पैसा? 4000 और 2000। ठीक। उसके बाद तीसरी एंट्री कंडीशनल है, जो क्वेश्चन में गिवन हो तो करना है, वरना नहीं करना, कि अगर ओल्ड पार्टनर इस गुडविल के पैसे को विथड्रॉ करे। तो इस क्वेश्चन में दिया भी था, लास्ट पॉइंट दिया था कि दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। इस गुडविल के पैसे को ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ कर लिया, तो विथड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? इन्होंने इस पैसे को निकाला है, दोनों जने पैसे निकाल रहे, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट। अनुराग ने कितना पैसा निकाला है? 4000। भावना ने कितना पैसा विथड्रॉ किया है? 2000 रुपीस। तो ये पैसा उन लोगों ने विथड्रॉ कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश, बैंक नहीं कैश, इस क्वेश्चन में कैश दिया होगा। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट, ये पैसा उन्होंने निकाला। ठीक। इसके अलावा चेक करो कोई और ट्रांजेक्शन ऐसा हो जो कैपिटल से बिलोंग करता हो। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट कहा था स्टॉक एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस, केवल रिवैल्यूएशन में, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। प्रोविजन बनाना है, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में दिखाना है, गुडविल के पैसे को विथड्रॉ कर लिए, वो एंट्री कर चुके। और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो पार्टनर की कैपिटल से बिलोंग करता हो। ठीक है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो लास्ट में आप क्या निकालोगे? बैलेंस। तो टू बैलेंस कैरी डाउन। अब टोटल कीजिए, इसका इस टोटल में से 37,610 में से 4000 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 33,610। भावना का 23,805 में से 2000 चला गया, 21,805। मोनिका का कैपिटल का बैलेंस कितना बच गया? 15,000। और लास्ट में यहाँ पे कर दीजिए टोटल 37,610, 23,805, 15,000। इसी प्रकार यहाँ पे अनुराग 37,610, 23,805, 15,000। दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। ठीक। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बाद आप लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तीनों पार्टनर की बैलेंस शीट। तो यहां पे बैलेंस शीट, एज एट। बेटा बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से बिलोंग करती है, इसलिए उसके नीचे हमेशा एज एट लिखा जाता है। और जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट हुआ था वो डेट यहाँ पे लिख दी जाएगी। फॉर्मेट आपने बना लिया, फॉर्मेट तो हम सबको पता ही है बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, ये रब कर रहा हूं बेटा मैं। यहाँ पे लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, अब देखो जो नई बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट को बनाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट के आइटम को लिया जाता है। उन आइटम में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंज करके यहाँ पे दिखा दिया जाता है। जैसे कि पुरानी बैलेंस शीट में
हम लोग एसेट साइड से चलते हैं। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है कैश। कैश, अब आप देखो स्टार्टिंग में हमारे पास कैश कितना था, इसको ब्रैकेट में शो कीजिए। स्टार्टिंग में हमारे पास कैश था 1200, ठीक है। अब ये देखो कि इस साल कैश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, कोई पैसा आया या कोई पैसा गया। तो देखो वैसे तो रिवैल्यूएशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, गुडविल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन नया पार्टनर 15,000 रुपीज कैपिटल के और 6,000 रुपीज गुडविल के कैश में लेकर आया। इसका मतलब कैश के रूप में नए पार्टनर ने टोटल कितना पैसा दिया, 15,000 प्लस में 6,000, यानी कि 21,000 उसने दिया। तो 21,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन उसके द्वारा जो गुडविल का पैसा था 6,000 रुपीज, उस पैसे को पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था, तो वो पैसा हो जाएगा माइनस। और कोई कैश के ऊपर इफेक्ट है नहीं। तो इसका मतलब कैश की जो टोटल पोजीशन है वो आपके पास 16,200 रुपीज आ गई। कैश की जो पोजीशन है वो है 16,200। कैश के बाद डेटर्स। अब देखो जैसे हमारे पास डेटर्स बैलेंस शीट में दिखाए हुए हैं 9700, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि हमने 485 रुपीज का क्या बनाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया था। देखो बेटा ध्यान रखना, जैसे आपके बिल्डिंग के प्राइस इंक्रीज हुए, तो जब आप बिल्डिंग को दिखाओगे तो डायरेक्टली बिल्डिंग 60,000 की लिख दोगे। स्टॉक के प्राइस रिड्यूस हुए तो डायरेक्टली स्टॉक के प्राइस में से माइनस करके नेट अमाउंट लिख दोगे। लेकिन जब डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाया जाता है, स्पेशली प्रोविजन, तो प्रोविजन के अमाउंट को आप लोगों को शो करना पड़ेगा डायरेक्टली लेस ना किया करे, ठीक है। क्योंकि प्रोविजन इज ए एक्सपेक्टेड लॉस विच मे और मे नॉट बी क्रिएटेड, जो क्रिएट हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए प्रोविजन को हमेशा शो किया कीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485 का। तो आपके पास जो डेटर्स हैं वो कितने के बचेंगे, 9,215 के। इन द सेम वे नेक्स्ट एसेट्स आपके पास दिखाई हुई है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास था 20,000, जिसपे 10% आपने रिड्यूस किया था 2,000। तो 2,000 रिड्यूस करने के बाद स्टॉक हमारे पास कितने का बच गया, 18,000 का। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 थी, जिसमें से 10% 3,500 का आपने डेप्रिसिएशन लगाया था, रिड्यूस किया था। तो प्लांट एंड मशीन 3,500 कम कर दो, कितनी बचेगी, 31,500। इन द सेम वे बिल्डिंग 50 थी, आपने 20% यानी कि 10,000 उसको इंक्रीज किया, तो बिल्डिंग के प्राइस कितने हो गए, 60,000 हो गए, ठीक। एसेट साइड के आइटम दिखा दिए जो ओल्ड बैलेंस शीट में। कोई नया आइटम आएगा तो वो बाद में देखेंगे, पहले पुराने आइटम्स को दिखाओ। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेटा पुराने क्रेडिटर्स हमारे पास 65,900 थे और इस बार क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्रेडिटर को एज इट इज 65,900 पे दिखाओगे। कैपिटल, कैपिटल के रूप में अब आपके पास 3 पार्टनर आ गए, अनुराग, भावना एंड मोनिका। अनुराग कैपिटल बैलेंस, बैलेंस को दिखाना है, टोटल को नहीं दिखाना। इसका बैलेंस है 33,610, भावना का बैलेंस है 21,805 और मोनिका का बैलेंस है 15,000। ये आपने कैपिटल का बैलेंस दिखा दिया। पुरानी जो बैलेंस शीट हमें गिवन है उसके सारे आइटम आपने शो कर दिए। अब एक बार नीचे एडजस्टमेंट को पढ़ दो, एडजस्टमेंट में कोई ऐसा आइटम बच गया हो जो बैलेंस शीट में दिखाना हो, और ये भी साथ के साथ चेक करेंगे कि जो आइटम बैलेंस शीट में दिए गए उन सबके डबल इंपैक्ट हो गए या नहीं हो गए। जैसे पहला पॉइंट कह रहा था कि मोनिका 1/3 शेयर्स के लिए आ रही है, 15,000 कैपिटल के ला रही है, तो कैश टू कैपिटल एक बार कैपिटल में ऐड कर दिया, एक बार 15,000 को कैश में ऐड कर दिया। 6,000 गुडविल के ला रही है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक बार कैश में, एक बार प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो रहा है और बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। तो अगर आप देखोगे उसमें सारे का सारा इंपैक्ट क्या हो गया, नील हो गया। 6,000 यहां प्लस किया था, 6,000 को ही माइनस कर दिया गया।
उसके बाद आगे कहते हैं कि प्लांट स्टॉक को रिड्यूस करना है, एक बार रिवैल्यूएशन में, एक बार यहाँ कम कर दिया। प्लांट एंड मशीन को रिड्यूस करना है, एक बार रिवैल्यूएशन में, एक बार प्लांट एंड मशीन में से कम कर दिया। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना था तो बिल्डिंग को जो हमने बढ़ाया एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, डबल इम्पैक्ट हो रहा है। इसी प्रकार 1400 के इन्वेस्टमेंट है जो बुक्स में नहीं दिखा रखे, उसे आप दिखाओगे। एक बार यहाँ दिखा दिया, इसका सेकंड इम्पैक्ट आपको हमें बुक्स में दिखाने, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में एक एसेट्स और जनरेट हो जाएगी बाय द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे 1400 रुपीज के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए बाई 1400। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए। अब आप दोनों साइड का टोटल करके देख लीजिए, और कोई आइटम बच नहीं रहा। दोनों साइड का टोटल आपका क्या जाएगा? 1। ठीक है बेटा? तो देखो, दीज आर सम अकाउंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस। ये सारी एडजस्टमेंट हमने की, ठीक। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाने की। देखो बेटा, अगर आपने अकाउंट बना लिए तो आपको जर्नल में 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ओरली इसकी जर्नल बता रहा हूं, आप खुद करके देखिए। फॉर्मेट आप बना लेंगे जर्नल का। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन में 3 जर्नल एंट्री बनती है, एक डेबिट अमाउंट की, एक डेबिट अमाउंट की, एक क्रेडिट अमाउंट की और एक प्रॉफिट और लॉस की। जैसे ये 3 आइटम रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है, ये 3 आइटम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट को करोगे डेबिट, इन तीनों आइटम को करोगे क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक। फिर ये 2 आइटम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में है, तो एंट्री बनाते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट, ये दोनों आइटम होंगे डेबिट। तो इसके लिए हमारी एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। इसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए, अब आप देखो कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर किया गया है? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। इट मींस जब आप लोग जर्नल एंट्री बनाओगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो करोगे डेबिट और पार्टनर की कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट। तो हमारी अगली एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट टू भावनास कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, ठीक। रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री हो गई। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट के एक-एक आइटम को देखते जाओ कि क्या उसके रिगार्डिंग एंट्री बनेगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन की कभी कोई एंट्री नहीं होती। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, ये इसके एंट्री ऊपर बना चुके, ठीक। फिर नई पार्टनर 15,000 रुपए कैश में लेकर आई थी, किस चीज के? कैपिटल के। कैपिटल के साथ साथ गुडविल के भी वो 6,000 रुपए कैश में लेकर आ रही थी, दोनों की एंट्री एक साथ ही बना लो। कैपिटल एंड कैश both are brought in cash by मोनिका। यानी कि कैपिटल और गुडविल दोनों के पैसे को मोनिका कैश में लेकर आ रही थी। उसके लिए हमारे पास एंट्री क्या होगी? पहले तो कैश लाया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, मोनिका की कैपिटल हो रही है क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे कैश ब्रॉट इन बाय मोनिका फॉर कैपिटल एंड गुडविल। फिर गुडविल के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर की कैपिटल में, ठीक है भाई। जो मोनिका ने गुडविल के 6,000 रुपीज दिए थे, उस पैसे पे किसका राइट था? अनुराग और भावना का। सैक्रिफाइस रेशियो हमने निकाला था 2:1। तो 6,000 को अनुराग और भावना ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 में, जिसमें से 4,000 अनुराग को मिल रहा था, 2,000 रुपीज भावना को मिल रहा है। तो इसके लिए एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनुराग्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल। नरेशन में लिख देंगे गुडविल ब्रॉट इन बाय मोनिका डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल के पैसे को बांटा गया। फिर उसके बाद एक एंट्री ये वाली, भाई
जो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर अनुराग और भावना को मिला था उस पे ओल्ड पार्टनर का राइट था, तो अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल का पैसा अनुराग और भावना को मिला उस पैसे को अनुराग और भावना ने विथड्रॉ कर लिया। तो विथड्रॉ करने के लिए अनुराग कैपिटल, दोनों की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट को तो करोगे डेबिट और पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट को करोगे क्रेडिट। अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट ऑफ कैश अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। लास्ट में आपने क्या निकाला है? बैलेंस। बैलेंस निकालने के लिए कोई एंट्री नहीं की जाती, ठीक है, बैलेंस के लिए कोई एंट्री, ठीक, क्लियर। ये कैपिटल अकाउंट की सारी एंट्री होगी। बैलेंस शीट के लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाती, क्योंकि बैलेंस शीट में वो आइटम आते हैं जो या तो रिवैल्यूएशन से बिलोंग करते हैं या ओल्ड बैलेंस शीट से या कैपिटल अकाउंट से। तो अगर बैलेंस शीट की किसी आइटम की एंट्री बनती भी है तो वो ऑलरेडी आपके पास इन दोनों अकाउंट से हो चुकी है, इसलिए बैलेंस शीट में हम लोग कोई नई एंट्री नहीं करते। क्लियर बेटा? तो देखिए डियर्स, ये हमारे पास एक कंप्लीट टॉपिक था जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया, हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाया, हमने बैलेंस शीट भी बनाई और हमने जर्नल एंट्री भी पास की, ठीक है। एग्जाम में जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कि वो आपसे जर्नल भी पूछ ले, रिवैल्यूएशन भी पूछ ले, कैपिटल अकाउंट भी पूछ ले, बैलेंस शीट भी पूछ ले। हाँ, लेकिन या तो वो आपसे सारे के सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट पूछेगा या फिर आपसे जर्नली जर्नल एंट्री पूछेगा। लेकिन चलो, हमारे लिए मैटर ये नहीं है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो व्हाटएवर इज आस्क्ड वी विल गिव द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा बनता है। अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन में हमें यही कॉन्सेप्ट पढ़ने। आपको किसी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पूछेगा, किसी अकाउंट में आपसे जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटीज के तौर पे बस थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाएगा, उसमें किसी पॉइंट में इज का प्रयोग है, किसी में वाज का प्रयोग है, किसी में टू का प्रयोग है, किसी में बाई का प्रयोग है, ठीक है। तो उन्हीं पॉइंटों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट सारे का सारा इसी प्रकार का है। तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको सारी की सारी चीजें ये ही पढ़नी है, कोई भी न्यू टॉपिक आपका नहीं है, बस छोटा छोटा पॉइंट कोई एक दो ऐड होते जाएंगे, बाकी कुछ नया नहीं है। आगे के क्वेश्चन करें उससे पहले गुडविल के रिगार्डिंग एक चीज और बता देता हूँ। देखो, जैसा कि हम लोगों को पता है कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, न्यू पार्टनर हैव टू ब्रॉट सम अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई, नए पार्टनर को कुछ पैसा अपने हिस्से की गुडविल के रूप में देना पड़ता है, जिसके लिए मैंने बताया था कि 3 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, प्राइवेटली पे करें। अगर प्राइवेटली पे करें तो हमारे क्वेश्चन में उसका कोई रोल ही नहीं होगा, ना कहीं डेबिट, ना कहीं क्रेडिट, ना कहीं ऐड, ना कहीं लेस, ठीक। जो 2 मेन बातें, या तो वो कैश में लेकर आता है या क्रेडिट, उधार में। अगर कैश में लेकर आता है तो हमने ट्रीटमेंट पढ़ लिया, और उधार में तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा लिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल तो हो जाएगी क्रेडिट। अच्छा, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, जिसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाएगा, ठीक। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि whether the new partner is bringing his share of goodwill in cash or it is not brought in cash, यानी कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा। इट विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको ये बात नहीं मिली, तो उसमें ध्यान रखना है, जब तक स्पेशली कैश वर्ड ना आए, जब तक क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तब तक आप उसको कैश नहीं मांगो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कैश के रिगार्डिंग नहीं गिवन है तो इट विल बी कंसीडर दैट द न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट विल बी चार्ज फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। उसको आप नए पार्टनर के करंट अकाउंट से ही चार्ज करेंगे। क्लियर बेटा? ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन से आई थिंक 57 तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल से कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। 50 क्वेश्चंस आप कीजिए। जिन बच्चों के अप टू 58 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है वो आज शाम तक उनको कंप्लीट करें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।